आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह की गैरहाजिरी से हाउस की रिवायात मुतासिर हो रही है। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई का तनकीदी बयान, बोले उनका पार्लियामेंट से दूर रहना हाउस की अहमियत को कमजोर करता है। 20 जुलाई के संसद चलो मार्च पर पुलिस की कार्रवाई का जवाब दें वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह। टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने तलबा पर टीयर गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल पर पार्लियामेंट में मांगा जवाब। राम जन्मभूमि जमीन और राम मंदिर डोनेशन मामले से तवज्जो हटाने के लिए राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर एफआईआर दर्ज की गई। मेंबर पार्लियामेंट डिंपल यादव ने हुकूमत को घेरते हुए जवाबदेही का किया मुतालबा। पार्लियामेंट में सियासी तनाज़ात तेज, मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा बोली अमित शाह हाउस में आए, अपोजिशन के उठाए गए मसाइल पर जवाब दें। स्टेटहुड की बहाली तक जम्मू कश्मीर को स्टेट ही कहेंगे, मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। काबीना वजीर सकीना इत्तू का स्टेटहुड पर दो टुक पैगाम। और रावलकोट क्रैकडाउन पर बीबीसी का बड़ा खुलासा, कम उम्र नौजवानों की हलाकत का किया दावा। पीयू के क्रैकडाउन में 15 साल के नौजवान बेहलाक और शदीद जख्मी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर इल्जाम लगाया गया कि वो पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में शिरकत न करके हाउस की रिवायात और अहमियत को कमजोर कर रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए गौरव गोगोई की जानिब से कहा गया कि सेशन शुरू होने के बाद से अमित शाह हाउस में नजर नहीं आए और अगर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट में मौजूद नहीं होंगे तो इससे हाउस की कदर और उसकी अहमियत मुतासिर होगी। गौरव गोगोई का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब अपोजिशन लगातार से पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में एहतजाज कर रही है। अपोजिशन का मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह 20 जुलाई को दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और राम मंदिर डोनेशन से जुड़े मामले पर पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवान मुलतवी होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से 20 जुलाई के चलो संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर जवाब तलब किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए महुआ मोइत्रा की जानिब से कहा गया कि जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ निकलने वाले मार्च में पुलिस ने तलबा और एहतजाज करने वालों पर टीयर गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अब तक इस मामले की जिम्मेदारी कबूल तो नहीं की और न ही पार्लियामेंट में इस पर कोई जवाब दिया। महुआ मोइत्रा की जानिब से कहा गया कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो अमित शाह को हाउस में आकर अपोजिशन के सवालों का जवाब देना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया है कि वो 15 साल की लड़की और मुल्क के नौजवानों से माफी मांगे, जिन पर उनके मुताबिक एहतजाज के दौरान सख्त पुलिस कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट डिंपल यादव की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सियासी तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत राम जन्मभूमि जमीन घोटाले और राम मंदिर डोनेशन से जुड़े इल्जामात से अवाम की नजर हटाना चाहती है। डिंपल यादव का यह कहना है कि अवाम हुकूमत से मायूस हो चुकी है और असल मसाइल पर बात होनी चाहिए। ये तनाज़ा 31 जुलाई के अपोजिशन एहतजाज के बाद शुरू हुआ, जब पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में पप्पू यादव ने जाफरानी लिबास पहनकर एक सियासी स्किट पेश की। बीजेपी ने इसको सनातन धर्म की तौहीन करार दिया, जबकि अपोजिशन का यह कहना है कि यह सिर्फ सियासी एहतजाज था। वहीं इतवार को पप्पू यादव के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा भी हुआ। पप्पू यादव ने इल्जाम लगाया कि उन पर हमला और कत्ल की साजिश की गई। वाज़ेह रहे तो एक शख्स छुरी के साथ ही वहां पहुंचा, जिससे कि पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे पहले ही वाराणसी पुलिस ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, पप्पू यादव और दूसरे अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। बीजेपी ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था, जबकि अपोजिशन इस पूरे मामले को सियासी इंतकाम करार दे रही है।
कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से कहा गया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को आज पार्लियामेंट में जरूर आना चाहिए और अपोजिशन के उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हां, उन्हें हाउस में आना चाहिए। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया जब पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कई अहम मामलों को लेकर सियासी तनाज़ा रहा। इससे पहले ही प्रियंका गांधी की जानिब से बृजभूषण शरण सिंह और WFI के साबका असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में बरी किए जाने पर भी मरकज को निशाना बनाया। उनका यह कहना है कि एक तरफ हुकूमत वुमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं की हिफाजत की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे मामलों में ये सब देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की सेहत और तालीम की वजीर सकीना इत्तू की जानिब से आज कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के मुतालबे से कभी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि जब तक रियासती हैसियत की बहाली नहीं हो जाती तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर को रियासत ही कहती रहेगी। सकीना इत्तू की जानिब से यह बयान एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान दिया गया। इस मौके पर सकीना इत्तू की जानिब से आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए कई अहम ऐलानात किए गए। उनकी जानिब से बताया गया कि अगर किसी आंगनबाड़ी वर्कर का इंतकाल हो जाए तो फिर उसके घर के एक फर्द को बगैर किसी नए एडवर्टीजमेंट की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए एज लिमिट में नरमी लाने पर भी काम कर रही है और आंगनबाड़ी वर्कर्स के ऑनरेरियम में इजाफे की कोशिश की जा रही है। सकीना इत्तू ने गरीब खवातीन के लिए शादी की माली मदद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही बुजुर्गों और बेवा खवातीन की पेंशन में इजाफा और लड़कियों के लिए क्लास 12वीं तक मुफ्त तालीम का भी ऐलान किया गया। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके रावलकोट में JAAC के एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी क्रैकडाउन के बाद हालात संगीन बने हुए हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेज और एहतजाज करने वालों के दरमियान झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक या शहीद हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हलाक और जख्मी होने वालों में 15 से 16 साल के नौजवान भी शामिल हैं। डॉक्टर अनवर के मुताबिक 27 जुलाई से अब तक उन्होंने 50 से 60 शदीद जख्मियों का इलाज किया, जिनमें से 15 से 20 साल के अफराद भी गोली लगने से जख्मी हुए। BBC के मुताबिक मुतासिर खानदानों का यह कहना है कि वो सिर्फ सस्ती बिजली, सस्ता आटा, तालीम, सेहत और बुनियादी हकूक का मुतालबा कर रही हैं। कुछ मुतासरीन ने इल्जाम लगाया है कि पुरअमन एहतजाज के बावजूद उन पर गोलियां चलाई गई। दूसरी जानिब भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हुकूमत ने इन तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जो कि सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले, अमन व अमान को खराब कर रहे थे या फिर कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने में मुलव्विस थे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।